आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि रूट 5 इरेशनल है। हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे? रूट 5 इरेशनल है, इसके लिए हमारे लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। और हम सबसे पहले इसको एज्यूम करेंगे कि लेट रूट 5 बी ए रेशनल। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? लेट रूट 5 बी ए रेशनल। अगर ये रेशनल है तो हम इसको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है, सो वी कैन find A and B, the integers, such that B is not equal to 0 and A and B are co-prime. Such that देखिए, इस लाइन को थोड़ा अच्छे से समझना होगा कि हम लोग किस मेथड का यूज कर रहे हैं, क्यों ऐसा लिख रहे हैं। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 इज इरेशनल। हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि रूट 5 बी ए रेशनल। अगर रूट 5 रेशनल है तो हमारे पास ए और बी क्या है कि हमारे पास ए एंड बी दो इंटीजर ऐसे होंगे जिसमें कि बी नॉट इक्वल टू 0, मतलब हमारे पास ए बाई बी। ठीक है, ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, और ये होगा रूट 5, मतलब कि दिस इज रेशनल नंबर। ए अपॉन बी व्हेन बी इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज ए रेशनल नंबर। और हमने मान लिया है कि रूट 5 इज ए रेशनल। अब इससे हमें क्या मिलता है? हमें इससे मिलता है ए इज इक्वल टू रूट 5 बी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड वी हैव। अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 5 जो है वो a को डिवाइड करता है। a स्क्वायर जो है वो 5 टाइम्स b है, यानी कि जो 5 है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। दोनों साइड अगर हम लोग 5 कर दे, 5 कैसे, a स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर का हम लोग इसको लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। ठीक है, सो 5, इससे में क्या मिलता है कि 5 डिवाइड्स a। 5 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 5 जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब एक 5 जो है वो ए को डिवाइड करेगा, यानी कि ए अपॉन 5 इज इक्वल टू सी। हम लोग यहाँ पे मान लें 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है ए को, ए अपॉन 5 इज इक्वल टू सी मान लिए। इससे हमें क्या मिलेगा कि ए इज इक्वल टू 5c। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ए इज इक्वल टू 5c। अब ए का वैल्यू हम लोग यहाँ से लेंगे, यहाँ से ए का वैल्यू। ए की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर इसको हम लोग 1 लिख दें, ए की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं रूट 5b। यहाँ पर देखिए ए इज इक्वल टू है रूट 5b। इक्वेशन 1 में लिख दी।
इज इक्वल टू रूट 5b इज इक्वल टू 5c, और ये लिख दूँ कि फ्रॉम 1। ठीक है। अब फिर क्या है कि हम लोग फिर से दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, हमें मिलेगा 5b²। अगर ये स्क्वायर करेंगे ना तो जो रूट है ये हट जाएगा और हो जाएगा ये 5b², और ये हो जाएगा 25c²। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि b² इज इक्वल टू 25c² अपॉन 5। ये 5 कैंसिल, यानी कि b² इज इक्वल टू 5c²। दिस इम्प्लाइज, इससे हमें क्या मिलता है कि 5 डिवाइड्स b², और उससे क्या मिलता है कि 5 जो है अगर b² को डिवाइड करेगा तो b को भी करेगा, 5 डिवाइड्स b। अब हम एक यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स a, और यहाँ पे आया 3 में कि 5 डिवाइड्स b, यानी कि 5a और b दोनों को डिवाइड्स कर रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या माने हैं कि a अपॉन b इज को प्राइम। यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं कि a एंड b आर को प्राइम, a और b जो हो को प्राइम है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि 5 जो है वो a को भी डिवाइड करे और b को भी। को प्राइम का मतलब होता है कि वे नंबर 1 से ही केवल डिवाइड होंगे। तो हमारे पास क्या मिला, यहाँ पे हम एक लाइन लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स बोथ a एंड b फ्रॉम 2 and 3, from 2 and 3, but this is ये कॉन्ट्राडिक्शन है हमारे एजम्पशन का कि रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। सो रूट 5 इज जो हमें प्रूफ करना है लिख दे इरेशनल। जो हम लोग एज्यूम किए थे कि रूट 5 इज रेशनल, वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम लोग ये प्रूव किए कि रूट 5 इज ए इरेशनल। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं।